आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के जो चैप्टर हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अध्याय 1 अपने पास में है। वो दे रखा अपने पास में वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, वास्तविक संख्या क्या होती है, और इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट और फॉर्मूले वगैरह कुछ परिभाषाएं दे रखी है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी दे रखे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अध्याय अपने पास में होता है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या लिया है तो सबसे पहले अपन संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या अपने पास में होती है दो प्रकार की। एक संख्या होती है अपने पास में वास्तविक संख्या और दूसरी होती है अपने पास में अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या वह होती है जिसके अंदर अपने वर्गमूल निकालते तो वर्गमूल के अंदर यदि माइनस लगा ऋणात्मक चिन्ह हो तो इस प्रकार की संख्या अपने पास में क्या होती है, अवास्तविक संख्या होती है, जिसका मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते, और इसको अपन काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं। और वास्तविक संख्या के अपने दो प्रकार और होते हैं। वास्तविक संख्या में जो पहला प्रकार होता है उसको अपन कहते हैं परिमेय संख्या, और दूसरा है अपने पास में अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे आप P/Q के रूप में उसको लिख सकते हैं। वो अपने पास में क्या होती है, परिमेय संख्या, जिसमें जो Q का मान होता है वो आपके पास में होता है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वह होती है जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब अपन उसको अंश बटा हर के अंदर नहीं लिख सकते। जैसे अपने पास में हो गया वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, पाई आदि। इस प्रकार की जो भी संख्या होती है वो अपने पास में होती है अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार अपने पास में परिमेय संख्याओं के अपने पास कुछ प्रकार हैं। जैसे आपके पास सबसे पहले अपने पास में आता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या है, ये भी परिमेय संख्या का प्रकार है। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है वो होती है एक से लगाकर अनंत तक चलेगा, और प्राकृत संख्या को अपन कैपिटल N से दर्शाते हैं। इसी प्रकार अपने पास में होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की शुरुआत अपने पास में जीरो से होती है। फिर आती है अपने पास में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अपन Z या I से दर्शाते हैं, और जिसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शामिल होती है, जैसे 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3, -4 इस प्रकार संख्या चलती है, वो होती है पूर्णांक संख्याएँ। इसी प्रकार अपने पास में अभेद संख्या होती है। अभेद संख्या की परिभाषा है कि उसके अंदर एक व स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या का यदि भाग नहीं जाता है तो वो अपने पास में होती है अभाज्य संख्या। जैसे अपने पास उदाहरण के तौर पर हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार की जो संख्या होती है वो अपने पास में होती है अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट अपने पास में है सम संख्याएँ। सम संख्या वह होती है जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वह अपने पास में सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार की जो संख्या होती है वो अपने पास में सम संख्या होती है। विषम संख्या होती है जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने पास में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये अपने पास में विषम संख्या कहलाती है। इसी प्रकार अपने पास में होती है भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने पास में 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार की संख्या होती है वो भाज्य संख्या होती है, जिसमें एक या एक से अधिक गुणनखंड जिसके अपने पास में होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। एक अपने पास में चलती है सहभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिन संख्याओं का में से पे एक होता है, मतलब HCF जिसका एक होगा वो आपके पास में क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या। और दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या के अंदर शामिल है। तो इस प्रकार अपन ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा। परिमेय संख्या के अंदर अपने पास में एक तो है प्राकृत संख्या, एक है पूर्ण संख्या, एक है अपने पास पूर्णांक संख्या, एक है अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य और दशमलव संख्याएँ। ये सारी की सारी अपने पास में क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार आगे अपन दशमलव संख्या के बारे में पढ़ते हैं। दशमलव संख्याएँ कितने प्रकार की होती है। तो दशमलव संख्या है वो अपने पास में दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की अपने पास में दशमलव संख्याएँ होती है। पहली संख्या अपने पास में होती है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरे प्रकार की दशमलव संख्या होती है वो होती है अपने पास में अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार के अंदर जो शेषफल का मान यदि अपने पास में 0 हो जाता है तो वो हो जाएगी अपने पास में शांत दशमलव प्रसार, और शेषफल का मान यदि अपने पास में 0 नहीं होता है तो वो होती है अपने पास में अशांत दशमलव प्रसार।
अब 7.प्रसार के अंदर जैसे अपने 2/10/2 हो गया, 20/5, 18/9, यहाँ पर भाग लगाने पर यहाँ शेषफल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 यदि शेषफल का मान हो जाता है तो वो अपने पास में हो जाती है 7.प्रसार वाली संख्या ही हो जाती है। इसी प्रकार अपने पास में है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार को भी दो भागों में बांटा गया है। पहली अपने पास में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और दूसरा है अपने पास में अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती के अंदर अपने पास में जैसे 10/3 है, जैसे 3 का भाग 10 में लगाए तो अपने पास में 3.33 इस प्रकार आ रहा है। इसी प्रकार 20/6 ये भी अशांत आवर्ती है। एक अपने पास में 22/7 ये अपने पास में अशांत आवर्ती का प्रकार, जिसके अंदर संख्याओं की बार बार आवर्ती होती है वो है अशांत आवर्ती। और यदि संख्या की बार बार आवर्ती है तो आप इस पर जिन संख्या की आवर्ती है उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार। तो 3.3 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये अपने पास में आवर्ती हो रही है। तो दशमलव प्रसार के अंदर ये अपने पास में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। इसी प्रकार अपने पास में होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनावर्ती का मतलब है किसी भी अंक की बार बार आवर्ती नहीं होगी। जैसे अपने पास में 3.2, 1, 5, 9, 4, 7 इस प्रकार की संख्या चल रही है, मतलब यहाँ शेषफल का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। ये अपने पास में होगी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो ये अपने पास में है दशमलव संख्या के बारे में जानकारी। इसी प्रकार आगे अपने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो अपने पास में शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव के प्रसार से संबंधित है। तो पहला पॉइंट अपने पास में है कि शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हमेशा अपने पास में क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। मतलब जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, मतलब भाग लगाने पर शेषफल का मान शून्य हो जाता है, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो होती है अपने पास में परिमेय संख्या। इसी प्रकार अपने पास में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या हमेशा क्या होगी, परिमेय होगी। मतलब एक तो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं और एक अपने पास में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, अपने पास में परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार अशांत अनावर्ती, मतलब जिनकी अनावर्ती हो रही है, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, इस प्रकार वाली जो संख्या होती है हमेशा क्या होती है अपने पास में, हमेशा जो संख्या होती है वो होती है अपने पास में अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय। और अपरिमेय का मतलब होता है कि जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला चौथा पॉइंट है अपने पास में कि जिन परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या होती है P/Q का जो हर आएगा, हर का मतलब Q का जो अभाज्य गुणनफल होता है वो 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में यदि होता है तो वो हमेशा किस रूप में होगी, वो हमेशा शांत दशमलव प्रसार के रूप में होती है। तो ये ध्यान रखना है, यदि P/Q दे रखा परिमेय संख्या, यदि अपन को जांच करनी है कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, तो आपको हर मतलब Q का गुणनखंड जो आ रहा है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का होता है, तो वो अपने पास में शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं कहलाती है। इसी प्रकार अपने पास में दो संख्याओं के मैसेपे और लेसेपे के मध्य संबंध है, जिसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा होता है वो HCF गुणा LCM के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, वो हमेशा क्या होगा, बराबर होता है। इसी प्रकार परिमेय और अपरिमेय संबंधित अपने पास में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें पहला अपने पास में होता है कि एक अपने पास में परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, यदि उसका अपन योगफल करते हैं तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यदि योगफल करते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार जैसे उदाहरण दे रखा है 2 + वर्गमूल 3 और 1 + वर्गमूल 2 है, ये अपने पास में अपरिमेय संख्या है, जिसमें 2 आपके पास में परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। तो 2 + वर्गमूल 3 किया तो ये अपने पास में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल जो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार अपने पास में है दूसरा पॉइंट है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो भी अपने पास में क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 5 - वर्गमूल 2, 6 - वर्गमूल 3। जैसे 5 अपने पास परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, तो इसका अंतर है वो भी क्या होगा, अपने पास में अपरिमेय संख्या ही होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास में है कि एक शून्यतर का मतलब होता है नॉन जीरो, मतलब जीरो शून्य शामिल नहीं है।
एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल, वो भी अपने पास में क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। मतलब शून्येतर का मतलब है नॉन जीरो वाली परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा और भागफल, वो भी अपने पास में एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 2 वर्गमूल 3, 5 वर्गमूल 2, ये तो गुणनफल की, और 1 बटा वर्गमूल 2 और 5 बटा वर्गमूल 3, ये अपने भागफल की। तो ये इस प्रकार की संख्या भी अपने पास में अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार अपने पास में लास्ट पॉइंट दे रखा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या तो परिमेय होता है या फिर अपरिमेय होता है। जैसे वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 2 भी अपने पास में अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 भी अपने पास में अपरिमेय संख्या। इनका गुणा करने पर आया वर्गमूल का 6, तो वर्गमूल 6 भी अपने पास में क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार वर्गमूल 2 और वर्गमूल 8, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो उसका गुणा करने पर आया 16, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 अपने पास में क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार दो यदि आपके पास में अपरिमेय संख्या है तो उसका गुणनफल या तो परिमेय संख्या हो सकता है और या फिर अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो ये अपने वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपके होगा अध्याय 2 का, और अध्याय 2 है बहुपद। तो बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद क्या होता है, बहुपद के अंदर उसमें द्विघात समीकरण क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जो भी मतलब 10th क्लास का विद्यार्थी है उस तक ये आप वीडियो पहुंचा सकते हैं ताकि उसको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की हेल्प हो जाए। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन भी मतलब सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।